एक पुरानी कहावत है, कुत्ते की दुम जितना मर्जी सीधी कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स में दखल देने की आदत वेस्टर्न मीडिया और ऑर्गेनाइजेशंस की पुरानी आदत है। फिर चाहे वो बात भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों को भारत से ज्यादा खुश बताने की हो, राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई होने की हो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को नीचा दिखाने की हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। बीबीसी अभी भी बेशर्मी और धड़ल्ले से जो जी में आए वो पब्लिश कर रहा है और भारत ने अब उसे सबक भी सिखा दिया है। बीबीसी न्यूज पंजाबी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भारत में बंद कर दिया गया है। भारत के निर्देश पर ट्विटर ने बीबीसी के ऑफिशियल अकाउंट पर रोक लगा दी है। भारत सरकार के मुताबिक बीबीसी पंजाबी खालिस्तानी कंटेंट को प्रमोट कर रहा था जिसे भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया जा रहा है। अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, वो अभी भी लापता है और उसके ग्रुप वारिस पंजाब दे के कई मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी न्यूज पंजाब के ट्विटर हैंडल को बंद करने के अलावा कई जर्नलिस्ट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिए गए हैं। भारत सरकार की इस सख्त कार्रवाई से बीबीसी काफी नाराज है। इससे पहले कार्रवाई के बीच भारत सरकार की रिक्वेस्ट पर खालिस्तान का प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने वाले कम से कम 6 चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक ये चैनल फॉरेन कंट्रीज से चल रहे थे और पंजाबी में कंटेंट पेश कर रहे थे और हालात खराब करने की कोशिश भी कर रहे थे। अमृतपाल सिंह के फरार होने के बाद बाहरी देशों में काफी हल्ला हुआ है। मुट्ठी भर खालिस्तानी सपोर्टर ने लंदन में इंडियन एम्बेसी पर हमला भी किया था और तो और अमेरिका के कॉन्सुलेट में भी हमला किया गया था। यही नहीं, न्यूयॉर्क के बिलबोर्ड पर अमृतपाल की तस्वीर भी लगाई गई थी। इससे ये पता चलता है कि वेस्ट को भारत की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस भारत को ही नसीहत देने में लगा है, चाहे वो रशिया के साथ रिश्तों के बारे में हो या फिर राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। अच्छा तो यही होगा कि यूरोप और अमेरिका भारत के साथ सही मायनों में कोऑपरेट करे, क्योंकि कथनी और करनी में फर्क होता है। डॉक्टर जयशंकर ने तो सच ही कहा था कि यूरोप का सोचना है कि उसकी प्रॉब्लम्स दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम्स उसकी प्रॉब्लम्स नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अब पता चल चुका है। भारत ने बीबीसी पे जो एक्शन लिया था वो जरूरी भी है और एक संदेश भी देता है कि किसी देश की इंटरनल मैटर्स की नॉलेज ना रखना और जो जी में आया वो छाप देना कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। और इसीलिए मैं तो अब बीबीसी को बड़ा बेवकूफ चैनल ही कहूंगा। अब बीबीसी दुनिया में छाती पीट कर रोएगा कि कैसे भारत प्रेस का गला घोट रहा है। यही वजह है कि भारत का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वीं पोजीशन पर है, जो कि एकदम झूठा और बेबुनियाद फैक्ट है। खैर, भारत सरकार ने इन सभी फरीबी रैंकिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंडिया की सिक्योरिटी पर जीरो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी अपनाई है, जो 2014 के बाद काफी एक्टिव दिख रही है। भारत ने कैसे कई मीडिया हाउसेस पर धावा बोला है और वेस्टर्न मीडिया को भी अब समझ आ जाना चाहिए कि ये अब एक नया भारत है। बीबीसी की ऐसी हरकतों से बचकर अपने देश की बढ़ती इन्फ्लेशन और बाकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए और इंडिया की गरीबी, मोदी या फिर खालिस्तानी पर रिपोर्ट्स बनाने पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब भारत सरकार का काम है, इसीलिए तो अब बीबीसी को हमारा राम राम। आपका भारत सरकार के इस एक्शन पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।